एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप किसी फील्ड में आते हैं तो आपके दो चॉइस है। मतलब उसमें आप पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, फेल हो गए और लास्ट में खड़े हुए हैं। बहुत समय बिताने के बाद, बहुत पैसा इन वेस्ट करने के बाद, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, अब एक ऐसे डिसीजन पे है, या तो इसे छोड़ दो या फिर वहीं से दोबारा फिर शुरू करो। पिछली गलतियों को बस दोहराना बंद करो। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको मॉर्निंग में होता है क्या, प्रॉफिट। फिर आपका मन नहीं चाहता कि मैं और ट्रेड लूँ, तो वहाँ आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, लालच को। मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं इसके बाद ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ रुकना सीखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मान लो आपका लॉस हो गया, ठीक है, मान लो आपका लॉस हो गया, आपको भी पता है दूसरे खाते में अभी भी अमाउंट डली हुई है, 10,000 20,000 और निकाल लूँ, फिर ट्रेड कर लूँ। वहाँ पे भी आपको जहाँ लॉस हो गया वहाँ रुकना चाहिए था। अब यहाँ क्या फ़ायदा होगा, यहाँ ओवर ट्रेडिंग से बचे आओगे, ठीक है। अगर इन दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर तीसरी स्टेज क्या होगी, आप पैसा तो लगा रहे हैं, फिर आपको क्या लगेगा, डर। और डर कर ट्रेडिंग नहीं की जाती, समझ गए। तो बस लगे रहो, छोड़ो मत, मैं सही बता रहा हूँ। ये आपको इतना लॉस करेगा, इतना लॉस करेगा, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल बात बैठ जाएगी कि मुझे रुकना ही सीखना पड़ेगा। प्रॉफिट हो गई जो आप चाह रहे हो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, रुक जाओ। लॉस हो गया एक लिमिट में कि आज मैं इतना ही लॉस झेलूँगा, और दोबारा फिर कैपिटल लेके नहीं आ रहे, वहाँ रुक गए। रुकना सीख गए, ये पैसा देगा, पैसा देगा। जब आपको पता है कि मैं हर बार एक्सपायरी में ही पैसा अपना उड़ा देता हूँ, तो एक्सपायरी कर क्यों रहे हो। कि एक दिन में करोड़पति बनोगे, नहीं, एक दिन ज़रूर बनोगे, हम सब बनेंगे। बस करना क्या है, लगे रहो, लगे रहो, ठीक है। रुकना सीखो, बस पिछली गलती मत दोहराओ। 500 मिल गए बहुत हैं, मन नहीं कर रहा, 1000 होने चाहिए, होने नहीं चाहिए, मिल गए, रुक जाओ, ठीक है। रुकना सीखो, रुकना। चलो शुरू करते हैं फिर। 6 अगस्त 2026 को मार्केट किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी वही सीन चल रहा है, कौन सा वाला, कैंडल वाला। इसमें कंट्रोल ही नहीं समझ में आ रहा है, ये बार बार ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो रुक जाओ, 1-2 दिन और लगेंगे। ये अगले नेक्स्ट वीक से क्या, ये वाला जो सीन है ना ऑपरेटर वाला, ये हो जाएगा बंद, ठीक है। टेंशन मत लो, क्योंकि देखो नया इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उस पर फ़र्क पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। 3 दिन हो गए, तीनों दिन में यही सीन बनाया इसने, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो एक हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है जो कि है, पहले तो हम देखते हैं हो क्या रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 21 लाख करीब कॉल है और 15 लाख करीब पुट सेल की गई हैं। तो यहाँ पर पड़ला आ रही है कॉल का, तो चलेगी क्या, पुट, क्या चलेगी, पुट चलेगी। तो पुट का मतलब है मार्केट बेरिश रहेगा। अगर हम इसकी बात कर लें, RSI देखो यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रही है, क्योंकि RSI चल रही है कितनी, 63, और PCR चल रहा है आपका 72, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है, ये नए पैटर्न आने से आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगी, और PCR नॉट वर्किंग निफ्टी में PCR नॉट वर्किंग। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, जो कि क्या है, वो है कैंडल। क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। तो अब ये कैसे सीखें, तो मेरे वीडियो भी दिए हुए हैं, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिखाई दे रहा है ना कैंडल पैटर्न का,
उसको आप बाय कर लो, काम में आएगा, बेहतरीन है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ डिसाइड प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब प्रॉपर मार्केट कैसे डिसाइड करें? अब बेस ले जाएंगे हम कौन सा वाला सेंसेक्स। सेंसेक्स ये एक ऐसा है जो अभी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो ओपन इंटरेस्ट क्या दर्शा रहा है? 18 लाख कॉल है और 14 लाख पुट है। तो मार्केट क्या है? बीरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और चार्ट में अगर देखें, चार्ट भी ये परफेक्ट चार्ट बता रहा है। ये है कितना है? 58। ठीक है, 150 है ना, 50। तो यहाँ पर एक मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल निफ्टी में सेंसे वो पीसीआर काम नहीं कर रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको एक पहली कैंडल को छोड़कर नेक्स्ट कैंडल को कैंडल पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए सीखना क्या है? ये बुक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो देख लो कैंडल पैटर्न। बस उसमें अब एक थोड़ा सा सुधार करना कि पहली कैंडल को छोड़कर आगे की कैंडल को फॉलो करेंगे। जैसे मैं निफ्टी में ले जाता हूँ, ये रहा चार्ट। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये एक दिन पहले ही कैंडल बन जाती है, इसको आपको छोड़ना है, इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर। ठीक है, अब आ जाओ अगले में। तो पहली कैंडल कैसी बनती है? रेड। फिर दूसरी देखते हो, क्या इसने छुपाई? नहीं छुपाई। फिर अगली भी रेड बने, तुरंत क्या कर लेंगे? पोर्ट साइड में एंट्री। लेकिन होता क्या है? वो थोड़ी देर आपको डराने के लिए ऊपर ले जाएगा, जो कि ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने किसका इंतज़ार करना है? ट्रेड का। अब एग्जिट कब करना है? जब दो कैंडल ग्रीन एक साथ मिल जाएं। देखो होल्ड क्यों देखो, एक आ गई, होल्ड रखो। दो आ गई, होल्ड रखो। सिंगल आई, होल्ड। जैसी ये ग्रीन दो कैंडल एक साथ आया है, एग्जिट। एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यही पता किया है कि मार्केट बीरिश है। ठीक है, और क्रूड ऑयल की बात कर लें। जो अभी MCX वाला है, ये भी छोड़ो, चलो अब आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो चल रहा है लगभग 1%। तो 1% पर डिसाइड नहीं होता मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इंडिया विक्स दर्शा रहा है साइडवेज। कैसे जाएगा? साइडवेज। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? और इंडिकेटर में देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट लगभग ग्रीन है, लेकिन कोई ख़ास ग्रीन नहीं है, सब साइडवेज है। सब साइडवेज है, मोस्टली क्या है? साइडवेज है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर है आपका थोड़ा सा कम है। कौन सा कम है? थोड़ा सा कम है। ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे है, तो मार्केट अब ट्रेंड को फॉलो करेगा। लेकिन ये कितना है अभी? 79 है। अच्छा है, मतलब युद्ध जैसे हालात नहीं है। और जैसा कि आप गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं, तो मार्केट कैसा रहेगा? साइडवेज। कैसा रहेगा? साइडवेज। अब यहाँ पर ये देखेंगे, जो FI है, फ्यूचर और कॉल को शॉर्ट किया है, अच्छा खासा शॉर्ट किया है। पुट को लॉन्ग किया, तो ये मार्केट बेरिश चाहते हैं। प्रो की बात करें, फ्यूचर कॉल और पुट को क्या किया है? शॉर्ट किया है। और यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, ये थोड़ा सा बराबर की टक्कर कर रहे हैं, ये बुलिश हो रहे हैं। DI की बात करें, फ्यूचर कॉल पुट, लेकिन ये 2000 है, ये 1000 है, तो ये कोई ख़ास वो नहीं है, ये बीरिश होके गए हैं। कैसे गए हैं? बीरिश हो गए। रिटेल का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, सिंपल है। FI फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, तो यहाँ पर साइडवेज होने के चांसेस कल ज़्यादा है। मतलब बहुत ट्रेड लेने लायक नहीं है, कुल मिला के ये ऐसा चलेगा ऐसे। मतलब मज़ा नहीं आएगा कल के मार्केट में, तो बच के रहना भाई, मेरे हिसाब से तो ट्रेड मत लेना। ठीक है, और कैंडल पैटर्न काम करे तो लेना। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और जितनी भी एक्सपायरी हुई हैं 2-3 हफ्ते में देखिए, मार्केट रिंगता रहा है, उसने कुछ दिया नहीं है। अगर नहीं बननी ट्रेड बिल्कुल मत लेना मेरे प्यारे दोस्तों।
अब आपको कल करना क्या है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने जो एक कोर्स बनाया था उसमें वीडियो है, ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों ने लिया उसको, आप भी ले लेना, कोई ज़्यादा नहीं है, 500 का है, ट्रांजैक्शन चार्ज ही चला जाता है। उसमें मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न बताया और ट्रेड लिए लाया जिससे समझ में आए, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बना लिया, मैं वो सैटरडे या संडे को मैं शूट कर दूंगा, उसका कुछ हिस्सा मैंने डाल दिया था रील के तौर पे, जो कि मैंने बताया था 3 अगस्त को मैं वीडियो एक ट्रेड लूँगा 10,000 रुपये से, तो उसमें मेरा 1,000 रुपये हुआ। हम मिनिमम 5% टारगेट रखते हैं, उस दिन 10% हुआ, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, कैंडल पैटर्न समझना पड़ेगा। पीसीआर अगर आप देखें तो पीसीआर नॉट वर्किंग, और ये कब से हुआ है, जब से ये आया है, ठीक है। अगर आपको पीसीआर वर्क करते हुए देखना है तो इसका एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, आपकी ट्रेड फिर 9:45 के बाद होनी चाहिए, 9:45 के बाद, समझ में आ रहे हैं। तो ये पीसीआर आपके से मैच खा जाएगा, नहीं तो इससे पहले आपको मैच करना है तो फिर वो कैंडल पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, ये सभी जितने भी हैं कैंडल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, ठीक है, 10:30 बजे के बाद ट्रेड मत करना। जो नए हैं, जिन्होंने अभी 6 मंथ कंप्लीट नहीं किया है ट्रेडिंग में, लॉस में ही चल रहे होंगे मोस्टली, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो लॉस में ही चल रहे होंगे वो बिल्कुल एक्सपायरी में ट्रेड ना करें, मेरी सलाह मानो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब जिन्हें 1-1 साल हो गया है उनके लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है 2:30 के बाद तो बिल्कुल मत जाना, बेशक स्पाइक अपोजिट आएगा अप साइड में, ठीक है। तो इसके बीच में आपको प्रीमियम बहुत सस्ते मिलेंगे, ठीक है, सेंसेक्स में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लेनी है, तीसरी ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीखते हैं तभी अच्छे ट्रेडर कहलाएं। ये एक्सपायरी में वर्क कर सकते हैं जिन्हें 1 साल हो चुका है, ठीक है। मेरा मेन मोटो क्या है, ठीक है, आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, वो करते रहो, इस साइड से आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम है, और शुरू में आपको लॉस भी होगा, बैंक बैलेंस कम भी होगा, लोग डाउट भी करेंगे, बेइज्जती भी करेंगे, जुआ है, ये मत करो वो मत करो, कहते रहेंगे, लेकिन एक दिन सलूट ज़रूर मारेंगे, छोड़ना नहीं भाई, ठीक है। तो अभी क्या है, पीसीआर 74 है, तो देखते हैं, कल साइडवेज होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं, एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वही हुई, ये देखो 78 या 200 की आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है। सुनो, एक चीज़ ध्यान नहीं रहा, ये क्या है, एक्सपायरी। तो यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल, ओनली एटीएम में ट्रेड होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, एटीएम में, ठीक है, और किसी में ट्रेड नहीं करेंगे। कल सेंसेक्स में एटीएम के अलावा कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आराम से 2 लॉट आ जाएंगे, छोटी सी अमाउंट में 2 आ जाएंगे, 10 लेने से बढ़िया 2 ले लो, कंट्रोल में रहोगे, समझ में आ रहा है। तो 2 लॉट से ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आप कितना झेल सकते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कल इसमें तो मैं कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं बताता, एक्सपायरी में ओनली आप एटीएम फॉलो करेंगे। ये एटीएम ये वाला होता है कॉल में, ये पुट में होता है एटीएम, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और बता दे रहा हूँ, ये रहा, और यहाँ आप एक ट्रेड लेने लायक तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा एक दिन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 24,550 की पुट लेनी है, पीसीआर कल 0.75 तक सस्टेन करता है, कब तक, 9:45 तक, यहाँ थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप ये पुट ले सकते हैं। लेकिन 9:45 तक आपने देखा ये एक को क्रॉस कर गया पीसीआर, तो फिर आपको कॉल ही लेनी पड़ेगी, लेकिन कल इसके चांसेस ना के बराबर हैं।
अब ये नहीं है तो नीचे डाउन खुला और 2 बजे के करीब ये ऊपर की तरफ स्पाइक मारेगा। क्यों मारेगा भाई? यहाँ पर कल है एक्सपायरी किसकी? सेंसेक्स की। तो सेलर ने कॉल सेल की होंगी, उसे भी अपनी सौदा काटनी है, फोटो वाले सेलर को भी अपनी काटनी है। तो कल दोनों रूप देखने को मिलते हैं। एक्सपायरी में हमेशा दोनों रूप देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सौदा कटती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कल चलेगा तो 40, मतलब कल रहेगा मार्केट डाउन। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। 24,750 की क्या लेनी है? कॉल लेनी है। 24,750 की क्या लेनी है? कॉल लेनी है। जब PCR 1.05 को क्रॉस कर जाए, प्लस कैंडल पैटर्न भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। PCR इसमें नॉट वर्किंग, निफ्टी सेंसेक्स में करेगा, ठीक है। बहुत काम की चीज़ बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और मंथ हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है मैंने, QR कोड दे रखा है, ठीक है। जो आपको सही लगे वो कर दो, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मंथ हो गया, इस मंथ का जो लोग देते हैं उन्होंने नहीं दिया है, वो कर दें, ठीक है। जो भी अच्छा हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सीरीज़ सभी को सुननी चाहिए, आराम से सुननी चाहिए। ये वाली ये सीरीज़ इतनी दमदार है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये है पेड कोर्स मेरा, ठीक है, ये वाला वीडियो बस। और ये काम की वीडियो देता हूँ मैं, देख लेना आप, ठीक है। और ट्रेडिंग आपको सीखनी है तो ये दिया हुआ है, बेहतरीन वीडियो है। ये सभी काम के हैं, स्टाइलिश थोड़े काम है लेकिन हैं बढ़िया। हीरो जीरो ट्रेड भी है इसमें, ठीक है। इसको भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। और उस दिन मैं लाइव भी आया था, लाइव मतलब वीडियो शूट किया था उसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए सल्यूट है, और हमेशा करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा चैनल सब जगह पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करवाएं और करें। थैंक यू, गुड नाइट।